हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने आपके लिए मैट्रिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, जिसमें हमने स्पेशली सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ा, और हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को पढ़ा डिटेल में, और इससे रिलेटेड जो हमारे थियरम से इंपॉर्टेंट थियरम से उसको भी हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व किया कि कैसे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, और अगर कोई हमारा जो मैट्रिक्स है अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन है तो उसे हम लोग कैसे जो है एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें अभी तक हमने मैट्रिक्स में पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है दैट इज़ डिटर्मिनेंट, जो कि मैट्रिक्स से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इफ़ ए ऐसे कह सकते हैं, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then the determinant of A is a scalar value denoted by डिटर्मिनेंट ए और मॉडुलस या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से और डेल्टा। ठीक है, तो अगर ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो एक स्केलर वैल्यू होती कह सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेट ए या फिर डिटर्मिनेंट ए, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, इसी मैट्रिक्स की जो स्केलर वैल्यू होती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसकी जो स्केलर वैल्यू होती है वही कहलाता है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए इस तरह से है कि A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है, इसको डिटर्मिनेंट में इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे A11, A12, A21 एंड A22, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है यहाँ पर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इंटू A22 माइनस का A21 इंटू A12। तो ये जो वैल्यू आएगी वही होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस ए मैट्रिक्स का स्केलर वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होता है, ठीक है, जो कि केवल किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब अगर डिटर्मिनेंट में आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो अगर हम लोग माइनर की बात करें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज़ इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ से A31, A32 एंड A33, ये एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें माइनर्स की, तो माइनर क्या होता है, माइनर यहाँ पे हर एक एलिमेंट का होता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का यहाँ पर माइनर निकाल सकते हैं। और माइनर क्या होता है कि अगर हमको जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, मान लीजिए कि हमको A11 का माइनर निकालना है, तो A11 का माइनर निकालना होगा तो 11 मीन्स कह सकते हैं कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हटा दें, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो ये वैल्यू बचेगी। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाए तो वही कहलाता है इस A11 का क्या, माइनर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू हो जाएगा M11, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, M11, और ये इज इक्वल टू होता है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23,
A32 एंड A33। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी डिफिनेशन बनानी होगी तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a square matrix A is obtained by deleting सॉरी यहाँ डिफिनेशन हो जाएगा ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटर्मिनेंट वैल्यू obtained by deleting the ith row and jth column of a मैट्रिक्स A। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij कोई हमने मैट्रिक्स का aij एलिमेंट लिया है, तो अगर इस aij एलिमेंट का अगर माइनर निकालना होगा तो वो क्या होता है, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ ए डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो कि एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है ऑब्टेन बाई, कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन बाई डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। तो अगर aij का निकालना होगा हमको, अगर कह सकते हैं माइनर, तो aij का माइनर निकालना होगा तो उसमें i रो और j कॉलम को क्या कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, तो जो बचेगा उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ही कहलाता है क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू को ही कहते हैं माइनर ऑफ aij। यानी यहाँ से फॉर एग्जांपल दिखा सकते हैं कि अगर a यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर a11 का माइनर निकालना होगा तो a11 का माइनर इक्वल टू हो जाता है m11, और यहाँ पे 11 है तो यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू बचेगी उसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू ये कहलाता है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय MIJ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख लीजिए एक और एग्जांपल कि अगर हमको माइनर ऑफ मान लीजिए हमको बताना है A32। ठीक है, तो A32 का माइनर क्या होगा, तो उसको लिख देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं M32 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। अब ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा 2 एलिमेंट यहाँ से और 2 एलिमेंट यहाँ से, यानी हो जाएगा A11, A13 और A21 एंड A23। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा इस A32 एलिमेंट का माइनर। तो ये होता है किसी भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के लिए माइनर वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो यहाँ से जिसको इसे रहने दें, इसको एग्जांपल मान लीजिए, इसको इसे रहने देते हैं, तो यहाँ इसको रिलेट कर दें। तो देखिए कोफैक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे कोफैक्टर भी सेम होता है, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं aij से। ठीक है, मान लीजिए कि हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ aij, मान लीजिए हमको निकालना है। ठीक है, तो aij का कोफैक्टर निकालना होगा, या फिर मान लीजिए A11 को कोफैक्टर निकालना है, तो A11 को कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A11 से। ठीक है, और ये इज इक्वल टू होता है -1 की पावर 1 + 1। यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारा जिस रो जिस कॉलम की बात करें तो वही -1 की पावर यहाँ पे लग जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे और वो स्केलर वैल्यू जो होगी -1 की पावर 1 + 1, और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा A22 A23 और यहाँ से A32 एंड A33। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एक पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करें एलिमेंट की, तो कोफैक्टर ऑफ aij इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j। तो जिस भी एलिमेंट का पर्टिकुलर हमको निकालना होगा कोफैक्टर, तो यहाँ पे -1 की पावर उतने ही एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी कि अगर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, i j की बात करें तो यहाँ पर i + j हो जाएगा, और इनटू हो जाता है उसी एलिमेंट का माइनर।
ठीक है, उसी एलिमेंट का माइनर। तो बस यहाँ पे जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर में -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो डिफिनीशन में भी हम ये लिखेंगे कि द कोफैक्टर ऑफ aij is obtained by assigning the -1 की पावर i plus j to the corresponding minor of aij। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दी कोफैक्टर ऑफ aij एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा इज ऑब्टेन, उसको ऑब्टेन करेंगे बाई असाइनिंग दी -1 की पावर i प्लस जे। इसको असाइन कर देंगे किसके साथ, द करस्पॉन्डिंग माइनर ऑफ aij का जो माइनर आएगा उसके साथ क्या कर देंगे, -1 की पावर i प्लस जे को असाइन कर दें, यानी उसके साथ जोड़ दें कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू अगर कर देंगे तो जैसे हमको a11 का aij का निकालना होगा तो यहाँ पर बस -1 की पावर i प्लस जे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा उसी aij का माइनर। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस यहाँ पर होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के करें, आपको समझाएं कि क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हमने ले लिया a इक्वल टू मान लीजिए 527140243। ठीक है, ये हमने ले लिया एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। अब अगर हमको निकालना होगा कि मान लीजिए हमको अगर निकालना है माइनर ऑफ 3। ठीक है, तो अगर हमको माइनर ऑफ 3 निकालना होगा, माइनर ऑफ 3, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे। अब अगर माइनर ऑफ 3 की बात कर रहे हैं तो ये आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि m33 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दें, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा देंगे तो बचेगा 5214। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा कितना, 5 4 जा 20 माइनस का 2 1 जा 2 यानी कि 18। तो ये हो जाएगा इसका माइनर। और अगर इसी की हम लोग कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करेंगे a33 से, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3। जो भी रो और जो कॉलम लिया रहेगा उतना उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे ये सारा टर्म ऐसे रहेगा 5214। इसको सॉल्व करें तो ये तो +1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 पावर 6 आ जाएगी तो +1 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 18 ही आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के लिए किसी भी एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकाल सकते हैं।